आज जनरली क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का, लड़कों सब का, परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या अंतर है। लोग जनरली परसेंटेज निकालना ही समझते हैं। बहुत सारे जो आजकल स्टूडेंट है 10th के 12th के, वो पहले से भी प्रतिशतता पढ़ा है, परसेंटेज निकाल लेता है। प्रतिशतता, परसेंट मीन्स प्रतिशत, परसेंटेज मीन्स प्रतिशतता। तो परसेंटेज का भी अपना महत्व है और दोनों में अंतर है। एक तरफ मैं ये बात समझा रहा हूं कि परसेंटेज और दूसरी तरफ परसेंटाइल। क्योंकि एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर ये बताइए कि परसेंटाइल, अब कोई अगर यदि एग्जाम दे रहा है रेलवे में या बैंकिंग में, बैंक में, तो उनका परसेंटाइल, या अभी 10th क्लास में, मैं 10th क्लास 12th क्लास की जो एग्जाम हुआ उसी पे निकाल के दिखाता हूं कि परसेंटाइल या रेलवे के रैंकिंग कैसे पता चलेगा। परसेंटाइल हुआ और इतना परसेंट, मेरा 80% आया, तो मैं किस परसेंटाइल में गया, मेरा परसेंटाइल क्या हुआ। तो ये जो प्रतिशतता है, परसेंटेज है, ये आपके अंक को बताता है। ये अंक को बताता है, प्रतिशत अंश को बताता है कि 100 में आप कितना परसेंट लाएं, 100 में कितना लाएं। परसेंट शब्द से, परसेंट से परसेंटेज बना है। परसेंट से इसको ऐसे शुद्ध अंग्रेजी में कहा है तो परसेंट से परसेंटेज, तो परसेंट से परसेंटेज बना। अभी जनरली भाषा में लोग कहते हैं ऐसे, यहाँ के जो नेटिव स्पीकर्स नहीं है वो तो ऐसे बोल देता है परसेंटेज, हाँ पर, तो होता है। तो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, जैसे किसी पूरा 10 क्लास का एग्जाम जो हुआ, वह 500 का एग्जाम होता है बिहार बोर्ड में। 12वीं का भी 500 का होता है। 500 मार्क्स में किसी स्टूडेंट का मार्क्स आया 230 आ गया, 215 आ गया, 230 आ गया। थोड़ा छोटा दिखाएगा तो जूम करके दिखाना, लेकिन ठीक है 230। थोड़ा चलो बड़ा मैं लिखता हूं यहां, 230। 230 मार्क आया। कितने मार्क्स में आया? 500 मार्क में आया, क्योंकि टोटल मार्क्स उसका 500 है। तो इसका परसेंटेज कैसे हम निकालेंगे? तो सूत्र जो भी हो, मैं आसान तरीका बताता हूं। सूत्र भी यही है। आसान तरीका यह है कि जितना लाया गया, प्राप्त अंक, जितना अंक प्राप्त किए वो प्राप्त अंक बटे कुल अंक, जितने अंक का था वो कुल अंक, गुने 100। सूत्र भी यही है। सूत्र भी ये है। हम लोग जब निकालते तो इतना सोचते नहीं है कि इसको गुना 100 से करना, ये बस डायरेक्टली इसमें 0 0 बैठा करके भाग दे देते हैं। लेकिन ऐसे ये सूत्र हुआ, प्राप्त अंक बटे कुल अंक गुने 100। 230 बटे कितने, पूरा कुल अंक कितने का एग्जाम लिया गया, कितने का एग्जाम हुआ, 500 का, गुने 100। तो ये कितना हुआ, 0 कट गया, ये 0 कट गया, तो 230 बटे 5, यानी 5 चौक 20, 30 5 छक्के 30, 46%। 46% मार्क हुआ। ये ऑप्टेन मार्क, प्राप्त अंक जो हुआ, वो प्राप्त अंक कितना परसेंट हुआ, अगर परसेंटेज में लाएंगे तो 46%, 46% हुआ। ठीक है ना? 5 चौक 20, 30 5 छक्के 30, बिल्कुल ठीक है। ये अब यही चीज अगर हम 230 मार्क तो नहीं, उसमें तो ऐसा होगा कि परसेंटेज तो हमको पहले से पता रहेगा कि भाई हम 70 लाए या इतना इतना लाए, रेलवे की एग्जाम दिए या कहीं। अब रेलवे में जो एपियर होने वाले अभ्यर्थी थे, वो परसेंटाइल को हम कैसे निकालेंगे? एपियर होने वाले जो अभ्यर्थी हैं, मान लिया जाए 800 अभ्यर्थी हैं, वैसे 800 नहीं, 2200, 4000, 4200, 4400 सीट रहती है। 4400 सीट के लिए भी ये रेलवे बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप में निकला। 2000, 12000, इस तरह मैं एक ठो दिखाने के लिए लेता हूं। 800 अभ्यर्थी ने उसमें एग्जाम देगा।
800 अभ्यर्थी, ठीक है, 800 अभ्यर्थी एग्जाम में बैठेगा, 800 अभ्यर्थी एग्जाम देगा, एप्लीकेंट्स हुए, वो फॉर्म भरा, 800 लोग एग्जाम दिया, चाहे 1000 भरा और 1000 नहीं भरा, 900 भरा और 100 आदमी किसी कारणवश बीमार पड़ गया या नहीं दिया, 800 दिया, जो भी हुआ, तो जितना अभ्यर्थी एग्जाम दिया वो हो गया 800, उसका परसेंटाइल निकालेंगे कैसे, 800 दिया। अब अगर यदि मैं रेलवे में या कोई स्टूडेंट रेलवे में या बैंक में कहीं पर बैंकिंग का जो एग्जाम होता है वो अपना अलग आईबीपीएस लेते हैं, बैंकिंग का, बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, आईबीपीएस, बैंकिंग का जो है पर्सनल सिलेक्शन, जैसे रेलवे का एग्जाम लेता है तो कौन लेता है, आरआरबी लेते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, वो लेते हैं। अब 800 यहां पर कितना है, 800 अभ्यर्थी, क्लियर, ठीक है। 800 अभ्यर्थी में कोई लड़का या किसी कोई लड़की, मतलब किसी का भी मार्क्स आया 70 मार्क्स आया, उसका 70% आया, 70 मार्क मतलब 70 मार्क आया नहीं, 70% आया, क्योंकि 100 में 70 आया, अगर 200 का है तो 140 आया, इस तरह। तो 200 का अगर एग्जाम लिया गया तो 140 आया, तो फिर तो परसेंटेज, उसको परसेंटेज पहले निकालना पड़ेगा, 70 आ गया, ठीक है। अब 70 पे इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले थोड़ा सूत्र देखा जाए, सूत्र होता है 100, क्योंकि 100 में से निकाला जाता है 100 माइनस जो प्राप्त अंक होगा वो परसेंटेज में, वो प्राप्त अंक बट्टे 100 लेकर के इसको गुना कर दिया जाए, यहां ले लो भाई, मध्यम कोष्ठ ही ले लो, अब गुना करेंगे तो यहां पर निकाल देंगे, ठीक है। चाहे यहां से डायरेक्टली इसी को यहीं पर गुना कर दिया जाए, गुना, हाँ, मध्यम कोष्ठ को हटाओ, 100 माइनस प्राप्त अंक बट्टे 100 गुने जितने अभ्यर्थी होंगे उतना अभ्यर्थी, कुल अभ्यर्थी, जितना अभ्यर्थी है वो कुल अभ्यर्थी, अभ्यर्थी में दीर्घिकार होता है क्या, अभ्यर्थी, हर्षिकार होगा, रहने दो, वो हर्षी दीर्घी से कोई बात नहीं भाई, यहां पर समझने की बात है, सीखने की बात है कि इसको कैसे हम परसेंटाइल निकालते हैं, ठीक है। 100 माइनस प्राप्तांक बट्टे 100 गुने कुल अभ्यर्थी, और इसमें इसके अंत में हम एक को जोड़ देंगे, लास्ट में एक जोड़ देंगे तो परसेंटाइल निकल जाएगा। अब हम देखें इसको निकाल करके, 100 लिया गया, 100 माइनस प्राप्तांक कितना है 70 बट्टे 100 गुने 800, क्योंकि कुल अभ्यर्थी कितना है 800, तो 800 हो गया, प्लस 1, हम इसको निकालेंगे, कैसे निकलेगा, 100 में से 70 गया, कितना हुआ 30 बट्टे 100 गुने 800, ठीक है, जोड़ 1, यहां से हम पहले काट ही दिया जाए, काट दिए, ये हो गया 8 त्रिक 24 240 जोड़ 1, 241वां रैंक, RAN के रैंक, 241वां रैंक। तो ये जो परसेंटाइल बताता है ये लोगों के विषय में बताता है, और ये जो परसेंटेज बताता है ये अंक के विषय में बताता है कि आप कितना परसेंट लाए। परसेंटेज का मतलब हुआ कि आप कितना परसेंट लाए, कितना परसेंट मार्क लाए, ये अंक के बारे में बताता है। जैसे 230 अंक कोई लाया, ये 230 अंक, 500 में लाया था 230 अंक, तो 230 अंक लाया, तो परसेंटेज कितना हुआ, इसका परसेंटेज कितना हुआ 46%, तो ये हो गया 46%, यानी परसेंटेज में 46% लाया। और परसेंटाइल में व्यक्ति के बारे में बताता है कि वो व्यक्ति 800 आदमी में उसका रैंकिंग क्या हुआ, किस रैंक में अभी आया है वो। तो अगर 70% मार्क लाया है तो उसका 241वां रैंक हुआ, उस व्यक्ति का रैंक 241वां हुआ, परसेंटेज में 46% हुआ। ये परसेंटेज अलग है, ये परसेंटाइल व्यक्ति के बारे में, परसेंटेज अंक के बारे में। ये क्लियर हुआ।
एक स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था, ये शायद वो परसेंटेज और परसेंटाइल से इसे साफ से समझ जाएंगे।